हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप डिटेल में नॉलेज गेन कर सकते हैं। आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बैंकिंग के बारे में। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टॉपिक चल रहा है कमर्शियल बैंक्स का। आप पहुंचे हैं पार्ट 5 पर और डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस और मॉडर्न फंक्शंस जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि बैंक प्राइमरी फंक्शंस कौन से परफॉर्म करता है, सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या किया जाता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देता बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है। बैंक्स को कई सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि एक सेंट्रल बैंक है और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखता है कि कोई भी बैंक फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ ना जाए, देश में स्मूथ ऑपरेशंस हो जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिया की होती चली जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछड़ कर रह गए हैं और यहाँ पर जरूरत है एक ऐसी क्रेडिट पॉलिसी की जो डेवलपमेंट करवाए इन्हीं सेक्टर्स की। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी बनाता है और कमर्शियल बैंक्स को लोन देने होते हैं इन सेक्टर वाले लोगों को। इसके अंदर आ जाते हैं फार्मर्स, स्मॉल स्केल पे काम करते हुए बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, जिन्हें की लोन दिए जाते हैं ताकि वह अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, देश में फूड ग्रेन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो इक्विटेबल हो जाए। तो इसी तरीके से ये सबसे पहला फंक्शन कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। दूसरा फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पैसा घर पर ही रखना बढ़िया लगता है, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स इस सुविधा को देने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देते हैं। कस्टमर चाहे अर्बन एरिया के हो या हो रूरल एरिया के, उन्हें ये समझाया जाता है कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, क्योंकि बैंक के पास अगर पैसा रखा जाएगा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, पर बैंक उस पैसे को मोबिलाइज करेगा, आगे लेके जाएगा, इंडस्ट्री को देगा, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी हमारे इंडिया की, सेविंग्स काम आएंगी, पैसा मल्टीप्लाई होगा और सोसाइटी की तरक्की होती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है बैंकिंग की सर्विसेज देना रूरल एरियाज में। स्मॉल टाउन्स हैं या कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बैंक्स नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाता है कि कमर्शियल बैंक्स इन पिछड़े हुए इलाकों में भी अपनी ब्रांचेस खोलें ताकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना पैसा रख पाए, नहीं तो वहां के जो मर्चेंट्स हैं, लोकल मनी लेंडर्स हैं, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके साथ ही अगर बैंक वहां पर आएगा तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहां पे रहने वाले लोगों को लोन्स मिलेंगे, तरह तरह के फाइनेंस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जिससे वहां पर बिजनेस बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पैसे को लेकर आते हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों को इंक्लूड किया गया है। इन दोनों के अंदर ही पैसा लगाया जाता है
क्योंकि दोनों सेक्टर में ही फाइनेंस की नीड्स हैं। कमर्शियल बैंक इन्हीं नीड्स को पूरा करते हैं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते हैं, इजी फाइनेंस की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स को भी पैसा दिया जाता है, जिसकी मदद से देश में ज्यादा फॉरेन करेंसी आ पाती है और फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव किया जा सकता है। इसी की मदद से जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वे सरकार की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को हर एक सेक्टर तक अच्छे से पहुंचाने का। इसके साथ ही डेवलपमेंट फंक्शंस कंप्लीट हुए और अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉडर्न फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। समय बदलता जा रहा है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता चला जा रहा है। जो काम पहले पेन और पेपर पर किया जाता था अब उसे कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। इसी का नतीजा है बेहतर सर्विसेज या यूं कहें क्विक सर्विसेज। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कार्ड्स की सुविधा। बैंक्स दो प्रकार के कार्ड्स देते हैं जिसे प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। सबसे पहले तो आ जाते हैं डेबिट कार्ड्स, जिसे कि एटीएम बोल देते हैं हम। जिस भी कस्टमर का बैंक के पास अकाउंट है, अगर वह चाहता है तो चार्जेस पे करके अपने लिए एक डेबिट कार्ड इशू करवा सकता है। उस डेबिट कार्ड की मदद से वह जब चाहे, दिन हो या रात हो, अपना पैसा एटीएम से विड्रॉ कर सकता है। इसका फायदा ये है कि आप किसी भी शहर में हो, दिन हो या रात हो, आप पैसे को इमरजेंसी पड़ने पर अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट कार्ड ने पेपर करेंसी को काफी हद तक खत्म किया है। कार्ड होल्डर को अपने साथ कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई चीज खरीदी जाती है या कहीं पर पेमेंट करनी होती है तो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर दिया जाता है, जिसकी मदद से पेमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, कार्ड आप उतना ही यूज कर सकते हैं जितनी लिमिट आपको बैंक के द्वारा सैंक्शन की गई है। अब इसके ऊपर बैंक सर्विस चार्जेस लगाता है और कार्ड की पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। पर इसका फायदा ये है कि आपको अपने अकाउंट में अगर पैसे ना हो और जरूरत पड़ जाए तो आप कार्ड की मदद से उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं और जितना समय आपको मिला है उसके बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है बैंकिंग के नए नए तरीकों की। बैंकिंग अब हो चुकी है दो प्रकार की, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है जब हम कंप्यूटर की मदद से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए कस्टमर के पास जरूरत है एक कंप्यूटर की। एक ब्राउजर खोला जाता है जिसमें बैंक की वेबसाइट ओपन कर ली जाती है, जिसमें लिखे होते हैं बैंक के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग फंक्शंस। तो जो भी सर्विस कस्टमर लेना चाहता है उस सर्विस को इंटरनेट की मदद से बैंक की साइट पर जाकर वह पूरी कर सकता है। दूसरी है सबसे नई, वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि आपके फोन में कई सारी एप्स होंगी, उसी प्रकार से इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स ने अपनी मोबाइल एप्स बना ली हैं। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी हो ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में और उस ट्रांजैक्शन को कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी ऐप है योनो, लिखा है लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। तो जो भी आप करना चाहते हैं इस ऐप में जाकर वह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जिनकी ऐप है आई मोबाइल।
तो ये भी सारी सर्विसेज इस ऐप की मदद से कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग फंक्शंस टेक्नोलॉजी की मदद से बैंकिंग की फैसिलिटीज अपने कस्टमर को देते हैं राउंड द क्लॉक, पूरे ग्लोब में 24 घंटे सातों दिन। जिस भी कोने में दुनिया के आप बैठे हो, अपने बैंक की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर ली, उनका मीनिंग जाना और ये भी जाना कि कमर्शियल बैंक्स किस प्रकार के फंक्शंस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंट और मॉडर्न फंक्शंस। इन्हें 5 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप भूलिएगा नहीं, मैं मिलूंगी आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।